बच्चों का हमारे कक्षा में स्वागत है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम कक्षा 10वीं के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम कक्षा 10वीं की गणित पढ़ने वाले हैं। आज हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 12 की प्रश्नावली 12.1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं, आज हम उन प्रश्नों को आज हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रश्नावली 12.1 का दूसरा प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न 2 यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रश्न 2 बोल रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। हमको देखिए यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है। सवाल यहाँ पर हमको ये बोल रहा है कि हमको यहाँ पर दो वृत्त दिए गए हैं। कितने वृत्त दिए गए हैं? 2 वृत्त दिए गए हैं। पहले वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर हमारी 8 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर हमारी कितनी है? 6 सेंटीमीटर दी गई है। पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है? 6 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर डालेंगे हम हल। हमको यहाँ पर 2 वृत्त दिए गए हैं। कितने वृत्त दिए गए हैं? 2 वृत्त दिए गए हैं। 2 वृत्त दिए गए हैं। पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है? 6 सेंटीमीटर दी गई है। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है पहले वृत्त की त्रिज्या। पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो अब हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। इसीलिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल, इसीलिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई R स्क्वायर। यहाँ पर R त्रिज्या है और हमारी त्रिज्या तो R1 है, तो पाई R1 स्क्वायर। पाई का हो गया पाई और R1 का मान है 8। R1 का मान रख दिए 8 और यहाँ पर घात कितनी? 2 निकाल लिए। इसी प्रकार दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी है। यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर कितनी है? 6 सेंटीमीटर दी गई है। R2 बराबर कितनी दी गई है? 6 सेंटीमीटर दी गई है। तब दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा पाई R यहाँ पर R2 जाएगा पाई R2 स्क्वायर। पाई का हो गया पाई। R2 का मान कितना है? 6 है। R2 का मान रख दिया यहाँ पर 6 और घात 2 का हो गया घात 2। अब
सवाल ये बोल रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। हमको ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो अब हम दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग कर देंगे। हम क्या कर देंगे? दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग कर देंगे। तब दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का हम योग कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम संयुक्त क्षेत्रफल। संयुक्त क्षेत्रफल दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे। पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया है ना, पाई 8 की घात 2। संयुक्त क्षेत्रफल क्या जाएगा यहाँ पर? संयुक्त क्षेत्रफल जाएगा पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल धन दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो संयुक्त क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। और पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? पाई 8 की घात 2। पाई 8 की घात 2 धन का धन। और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? पाई 6 की घात 2। पाई 6 की घात 2। अब पाई आर स्क्वायर का यहाँ पर जाएगा पाई आर स्क्वायर बराबर पाई यहाँ पर भी और पाई यहाँ पर भी है, दोनों के पास से पाई कॉमन निकाल लेंगे। पाई बाहर आ गया, यहाँ पर सिर्फ 8 की घात 2 बचा। 8 की घात 2 धन पाई बाहर आ गया, यहाँ पर सिर्फ 6 की घात 2 बचा। 6 की घात 2 बचा और कोष्टक हो गया बंद, है ना। अब इधर के पाई से इधर का पाई कट गया, आर की घात 2 बचा। आर की घात 2 बराबर 8 की घात 2 8 8 64 धन 6 की घात 2 6 6 36। आर की घात 2 का आर की घात 2 36 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100। आर की घात 2 का आर की घात 2 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 2। 100 को हम 10 की घात 2 इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि जब हम 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 10 दाम 100 होता है। वर्ग से वर्ग कट गया, वर्ग से वर्ग क्या हो गया? कट गया। तो r बराबर आ गया 10। त्रिज्या r बराबर कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर निकल के आ गई। अतः संयुक्त वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। लिख लेंगे अतः संयुक्त वृत्त की त्रिज्या, संयुक्त वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर है। ये हो गया आपका आंसर। नोट कर ली कॉपी में? कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 12 का प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न क्रमांक 4 पढ़ेंगे। हमारा ये प्रश्न क्या कह रहा है बारीकी से समझिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कार में 4 पहिए, 4 चक्का होता है ना। तो उस 4 चक्के में से हर एक पहिए का व्यास, पहिया गोल गोल इस प्रकार का होता है और पहिए का व्यास, व्यास मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई होती है उसको व्यास बोलते हैं। और पहिए का व्यास हमको यहाँ पर 80 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है? 80 सेंटीमीटर दिया गया है पहिए का व्यास दिया है। अब यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। कार की जो स्पीड है वो कितनी है? कार की जो स्पीड, कार की स्पीड कार ऐसी होती है ना। कार की स्पीड कितनी है? कार की स्पीड कितनी है? 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हमारी कार चल रही है। कितने की चाल से चल रही है? 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हमारी कार चल रही है। तो 10 मिनट में कार कितनी दूरी जाएगी? कार कितनी दूर 10 मिनट में पहुंचेगी? सवाल ये बोल रहा है, बहुत ही सरल सवाल है। अब देखिए इसको हल करने के लिए यहां पर हम लिखेंगे, हल डालेंगे। सबसे पहले हम ये पता करेंगे, यहां पर लिखा है 10 मिनट में कार, 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है। हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि कार 1 मिनट में कितनी दूर जाती है। हम क्या पता करेंगे? हम ये पता करेंगे कि 10 मिनट में जो कार है वो कितनी दूरी तय करती है। कितने मिनट में?
देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है कार की चाल। यहाँ लिखेंगे हम दिया है कार की चाल। कार की चाल कितनी दी गई है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ लिखेंगे हम 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी कार की चाल दी गई है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारी क्या दी गई है? कार की चाल दी गई है। और चाल बराबर क्या होती है? सूत्र चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, यही होता है। यहां से हम समय का मान निकालेंगे तो चाल कहाँ आ जाएगी? बटे में जाएगी, है ना। यहां से हम किसका मान निकालेंगे? समय का। समय इस तरफ जाएगा, चाल नीचे जाएगी, तब समय मान रख दो। यहां पर क्या रख दो? यहां पर मान रख दो। क्या रख दो? मान रख दो। अब देखो देखो चाल बराबर यहां पर कितनी दी गई है? 66 किलोमीटर प्रति घंटे की यहां पर हमको चाल दी गई है। चाल कितनी दी गई है? 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दी गई है। मतलब कि यहां से हम समय का मान निकालेंगे। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी का हो गया यहाँ पर दूरी, बटा का हो गया बटा, चाल इस तरफ आके नीचे जाएगी, यहाँ पर हो गया चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो कार है ना, कार की स्पीड कितनी है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब प्रति 1 घंटे में 66 किलोमीटर दूरी तय करेगी। कार द्वारा 1 घंटे में तय दूरी कितनी होगी? 66 किलोमीटर होगी, है ना। 66 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब प्रति 1 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 66 किलोमीटर है। चूंकि, है ना, 1 घंटे में कार द्वारा चली गई दूरी बराबर कितनी है? 66 किलोमीटर है। 66 किलोमीटर है। ये है 66 किलोमीटर, क्योंकि प्रति 1 घंटे में 66 किलोमीटर जा रही है 66 किलोमीटर। अब 1 घंटा मतलब कितने मिनट? 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना। 60 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी, 60 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी कितनी है? 66 किलोमीटर है। अब यहाँ पर हम 60 मिनट में इतनी दूरी चल रही है। अब जब हम 1 मिनट का निकालेंगे ना, तो 60 इस तरफ गुणे में है, उस तरफ जाकर में आएगा बटे में। फिर लिखेंगे यहाँ पर, इसीलिए एक मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी, इसीलिए 1 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी 66 का हो गया। यहाँ पर 66 बराबर किस तरफ? 60 गुणे में इस तरफ क्या में जाएगा? 60 बटे में। 66 बटे 60 किलोमीटर। अब 1 मिनट में इतनी दूरी चल रहा है, तो 10 मिनट में कितनी दूरी चलेगा? उसके लिए 10 से कर देंगे यहाँ पर हम गुणा। 1 मिनट का हम निकालेंगे 10 मिनट का, तो 10 मिनट का निकालना है ना। अतः 10 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी 10 का हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 10 गुणा 66 बटा 60 किलोमीटर का हो गया किलोमीटर। देखो यहां पर हम अब क्या करेंगे? नीचे के एक जीरो से ऊपर का एक जीरो कट गया, भाग देंगे 6 कम 6 कम 6 और 6 कम 6, है ना। 11 बचा 11
किलोमीटर। अब किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? कितने होते हैं? तो 11 का हो गया 11। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 11 किलोमीटर में 11,000 मीटर। इतना उतारो सब लोग, फिर आगे क्या कराएंगे? जल्दी से जल्दी उतारो। जल्दी उतारिए। उतार लिए? देखो व्यास अगर 80 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी? 40 सेंटीमीटर। इतनी होगी ना। अब यहां पर हम लिखेंगे, देखो पहिए की परिधि निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? पहिए की परिधि निकालेंगे। पहिए की परिधि, परिधि बराबर क्या होती है? 2 पाई आर का दुगना, त्रिज्या का दुगना व्यास कहलाता है, तो उसको पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं। पाई इंटू डी। तो त्रिज्या का दुगना क्या होता है? व्यास होता है। अब पहिए की परिधि दी गई है, तो देखो ये पहिया है, हमको पहिए की परिधि दी गई है। परिधि का मतलब जो होता है, कोई लड़की का नाम नहीं है, इतने खुश मत हो, है ना, है कि नहीं? परिधि, परिधि का मतलब क्या होता है? परिधि का मतलब जो होता है कि यहां से लेकर के, देखो यहां से लेकर के पूरी यहां तक की लंबाई, उसको हम क्या बोलेंगे? वृत्त की परिधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वृत्त की बोलेंगे, वृत्त की परिधि। तो जब हमरा चक्का एक चक्कर लगाएगा, जो लुढ़क के आगे जाएगा, देखो ऐसा करके, ऐसा, तो जितनी पहिए की लंबाई होगी, पहिया उतनी ही दूर जाएगा ना। नहीं आ समझ में? पहिए की परिधि मतलब जो किनारों की लंबाई हो गई। अब पहिया इस तरफ एक चक्कर लगाया, पहिए ने इस तरफ आकर के क्या लगाया? एक चक्कर लगाया। मतलब जितनी पहिए की परिधि होगी उतना ही वो चक्कर, उतना ही दूर जाएगा वो। एक चक्कर लगा, देखो घूम के जब घूमेगा तो ऊपर आकर के फिर, मतलब जब एक चक्कर लगाएगा तो उतनी ही दूरी तय करेगा जितना लंबा मतलब कि ये पहिया होगा। आया समझ में? नहीं आया? आ गया? आएगी नहीं? बताओ ठंडे दिमाग से। अरे जितनी पहिए की क्या होगी? परिधि होगी। एक चक्कर उतने लगाएगा नहीं ये, है ना। तो पहिए की परिधि मतलब एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। चाहे आप इसको पहिए की परिधि बोलो, सुनो, चाहे आप इसको पहिए की परिधि बोलो या पहिए द्वारा एक चक्कर में लगाने में तय की गई दूरी बोलो, बात बराबर ही है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम यही बोल सकते हैं, या पहिए द्वारा, हमेशा रट लो, इसको कंठस्थ कर लो कि परिधि जो होती है, पहिए की जो परिधि होती है, वो एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी के बराबर होती है। क्लियर है ना? पहिए की परिधि या एक चक्कर लगाने में, पहिए की परिधि या एक चक्कर लगाने में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, एक चक्कर लगाने में पहिए द्वारा तय दूरी बराबर कितनी होगी? पाई इंटू डी। कितनी होगी? पाई इंटू डी। अब मान रख देंगे, पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणा डी का मान कितना है? 80। कितना है? 80। कितना है यहाँ पर डी का मान? हमारा 80 है। हमारा डी का मान यहाँ पर कितना है? 80 है। क्लियर? ये हो गया हमारा, है ना, ये हो गया हमारा। इतना हो गया। कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, इसको उतने रहने दो, ये है ना। तो दूरी काय में आएगी हमारी? ये व्यास काय में दिया है? सेंटीमीटर में दिया है, तो ये भी काय में आएगा आपका? सेंटीमीटर में यहाँ पर आएगा। आगे इतना, है ना। अब हमने ये मान लिया कि माना पहिया
ये बोल रहा है कि तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। माना 10 मिनट में पहिया n चक्कर लगाता है। क्या बोले हमने यहाँ पर, माना 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाता है, n चक्कर लगाता है ना। कितने चक्कर लगाता है, n चक्कर लगाता है। क्लियर। यहाँ पर लिखेंगे माना 10 मिनट में पहिया, 10 मिनट में पहिया n चक्कर लगाता है। पहिया कितने चक्कर लगा रहा है, n चक्कर। सवाल ने बोला ना कि 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगा रहा है। हमने मान लिया कि 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगा रहा है, n चक्कर लगा रहा है। अतः n चक्कर लगाने, अब निकाल लेंगे हम n चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। क्या निकाल लेंगे यहाँ पर हम निकाल लेंगे n चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। अब हम निकाल लेंगे अतः n चक्कर लगाने में तय दूरी। n चक्कर लगाने में तय दूरी कितनी है, दूरी हमने निकाल चुके हैं 1100 मीटर है। कितनी है, 1100 मीटर है। क्योंकि 10 मिनट में n चक्कर लगाए है ना, और 10 मिनट में कितनी दूरी तय करे, 1100 मीटर दूरी तय करे। अतः n चक्कर लगाने में तय दूरी कितनी होगी यहाँ पर आपकी, 1100 मीटर, 11,000 मीटर। n चक्कर लगाने में तय दूरी कितनी होगी, 11,000 मीटर। अब एक चक्कर लगाने में तय दूरी कितनी है, पाई इंटू डी है। एक चक्कर लगाने में तय दूरी कितनी है, पाई इंटू डी है। तो n चक्कर लगाने में एक चॉकलेट पाई इंटू डी रुपए की है, तो 10 चॉकलेट कितने की होगी, अपन 10 के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी प्रकार एक चक्कर लगाने में पाई इंटू डी दूरी तय करें अपन ने, तो 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेंगे। जब एक चक्कर लगाने में पाई इंटू डी दूरी तय करें, तो n चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेंगे, n का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू पाई इंटू डी। क्या कर देंगे, n इंटू पाई इंटू डी कर देंगे, है ना। तो n चक्कर लगाने में तय दूरी कितनी जाएगी यहाँ पर, n इंटू पाई इंटू डी बराबर 1100 मीटर का जाएगा, 11,000 मीटर। अब देखिए n का हो गया, n बराबर 11,000 का हो जाएगा यहाँ पर 11,000। मीटर का हो गया, मीटर बटे बराबर किस तरह, पाई इंटू डी गुणे में है, पक्षांतर करेंगे क्या में जाएगा, ये पाई इंटू डी बटे में आ जाएगा। अब सिंपल सा मान रख देंगे, n का हो गया, n बराबर 11,000 का हो जाएगा 11,000 मीटर का मीटर बटे पाई का मान कितना, 22/7 गुणा डी का मान कितना है, व्यास डी का मान 80 है। यहां पर हो गया कितना, 80। और ये काय में आया आपका सेंटीमीटर में, काय में आया आपका ये सेंटीमीटर में आया, काय में आया ये सेंटीमीटर में है। 80 जो है ना, 80 काय में है आपका, कैसा हो गया भाई, 80 काय में आपका सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर में। ये मीटर में तो मीटर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। n का हो गया, n बराबर बट्टे के बट्टे में बटे, तो बटा वाला सबसे नीचे का बटा वाला चल जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा यहाँ पर कितना, 7 ऊपर चल गया ये, फिर गुणा 11,000 का 11,000 मीटर का मीटर बटे 22 का 22 गुणा 80 का 80। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर छोटी इकाई है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 का क्या करेंगे हम, भाग देंगे। 80 का हो गया 80, कितने का भाग कर दिया हमने यहाँ पर, 100 का भाग कर दिए, तो सेंटीमीटर का में चेंज हो गया, मीटर में चेंज हो गया, और ऊपर के मीटर से नीचे का मीटर कट जाएगा। क्लियर। जितने भी लोग पढ़ाते हैं वो लोग ये इकाई काटना कोई बताता नहीं है, जब मैंने खुद ने निकाला हूँ, मेरा नियम इकाई काटने वाला, इकाई से भी अपन इकाई काट लेते। तुम कुछ सर्च मार लो, यूट्यूब जो सर्च मार लो, इकाई काटने वाला कोई नहीं पढ़ाता है ऐसा, है ना।
है नहीं कि मीटर से मीटर कट गया। n का हो गया यहाँ पर n बराबर, देखो अब सिंपल 7 गुणित 11,000 के यहाँ पर हो जाएगा, देखो बराबर 100 सबसे नीचे बटे में है तो ये कहाँ चल जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। तो 7 गुणा 11,000 गुणा 100 हो जाएगा, 7 गुणा 11,000 गुणा 100 हो जाएगा बटा नीचे कितना बचा 22 गुणा 80, 22 गुणा 80, 1 0 से 1 0 कट गया। अब काटेंगे 11 एक कम 11 शून्यम 11 शून्यम 11 शून्यम 11 दूनी 22। अब देखो अब n का हो गया n बराबर 2 एक कम 2 पंचे ऊपर के सतह पना 35 और 3 जीरो का बटे 8 का 8 n का n। अब काटेंगे 8 एक कम 8 का पहाड़ा सा पढ़ो 35 से आगे ना बढ़े 8 चौ पहाड़ा याद कर लो भाई 8 चौ 32, 35 में से 32 का कितना बचा 3, 3 पे 0 30, 8 का सब 30 से आगे ना बढ़े 8 तिया 24, 30 में से 24 गया कितना बचा 6, 6 पे 0 60, 8 का सब 60 से आगे ना बढ़े 8 सती 56, 60 में से 56 में कितना बचा 4, 8 पन्ना 4 40, तो 4375 चक्कर लग जाएंगे कार के चक्का के 10 मिनट में। अतः 10 मिनट में पहिए कितने चक्कर लगेंगे 4375 चक्कर लगेंगे। अतः चक्करों की संख्या 4375 होगी। दिस इज द आंसर।